आखिर इन 2 सालों में ऐसी कौन सी वो 2 घटनाएं हुई जिन्होंने चंद्रचूड़ का हिम्मत ही तोड़ दिया और वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। तो चलिए जानते हैं। सौदागर फिल्म के लिए सुभाष घई जी दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर फिल्म की कहानी बना रहे थे। इस फिल्म के लिए सुभाष घई जी को एक लीड रोल के लिए नया चेहरा चाहिए था। जब इस बात की भनक चंद्रचूड़ सिंह को लगी तो उन्होंने भी ऑडिशन देने से पीछे नहीं हटा और वो ऑडिशन देने सौदागर फिल्म के लिए सुभाष घई के ऑफिस पहुंचे और चंद्रचूड़ जी ने ऑडिशन दिया और वो सुभाष घई को पसंद भी आ गए और सुभाष घई जी ने सौदागर फिल्म में लीड रोल के लिए हीरो के रूप में चंद्रचूड़ सिंह को सेलेक्ट कर लिया। चंद्रचूड़ सिंह काफी खुश थे क्योंकि दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था और उन्हें फिर से एक बार लगा कि मेरा सपना अब पूरा होने वाला है। पर बदकिस्मती ने उनका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। एंड टाइम पर उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह पर दूसरे एक्टर को हीरो के रोल में साइन कर लिया गया। ये फिल्म 1991 में आई। फिल्म का नाम था सौदागर। जिस रोल के लिए चंद्रचूड़ को हटाया गया वो रोल विवेक मुशरान, जो कि नया चेहरा था इस फिल्म के लिए, उन्हें दिया गया और सौदागर फिल्म रिलीज होने के बाद सुपर डुपर हिट हुई और विवेक मुशरान रातों ही रात स्टार बन गए। लेकिन वो किसी तरह से फिर अपनी हिम्मत जुटाए रखे और फिल्म इंडस्ट्री में कोशिश करते रहे। इसी बीच 1991 में उन्हें फिर एक मौका मिला। ये फिल्म बेखुदी थी जिसमें तनुजा, जिनकी बेटी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, काजोल, जो बेखुदी फिल्म से अपना डेब्यू शुरू कर रही थी। बेखुदी फिल्म में काजोल डेब्यू कर रही थी और उसमें हीरो के रोल के लिए चंद्रचूड़ साइन किए गए। बेखुदी फिल्म के लिए जब चंद्रचूड़ सिंह ने ऑडिशन दिया तो उनके डायरेक्टर राहुल रवेल ने उन्हें एक बार में ही सेलेक्ट कर लिया। अपनी मंझी हुई एक्टिंग के जरिए वो तुरंत ही डायरेक्टर के नज़र में दिल में उतर जाते और वो इसी तरह से ऑडिशन के बाद बेखुदी फिल्म के लिए काजोल के अपोजिट हीरो के लिए साइन हो गए। लेकिन एक बार फिर, मतलब तीसरी बार फिर वही हुआ। फिल्म की शूटिंग के कुछ समय पहले ही चंद्रचूड़ सिंह को इस फिल्म से निकाल दिया गया और इस फिल्म में दूसरे नए एक्टर को हीरो बना दिया गया। वो दूसरा नया एक्टर था कमल सदाना। जिस रोल के लिए कमल सदाना शाइन हुए उस रोल को पहले चंद्रचूड़ को ही ऑफर हुआ था और वो सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन एंड टाइम पर उनको निकाल दिया गया और कमल सदाना और काजोल बेखुदी फिल्म के लिए साइन हुए और जब फिल्म रिलीज हुई तो कमल सदाना और काजोल दोनों रातों ही रात स्टार हो गए। 1992 में आई फिल्म बेखुदी ने रातों ही रात कमल सदाना को स्टार बना दिया। 3 बार रिजेक्शन का मार सह चुके चंद्रचूड़ सिंह इस बार पूरी तरह से टूट गए और वो हताश हो गए। बोरिया बिस्तर समेटकर जब वो मुंबई से दिल्ली आए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल में मान लिया कि शायद हीरो बनना उनकी किस्मत में नहीं है। नहीं तो एक के बाद एक इतने रिजेक्शन किसको मिलते हैं। फिल्म ना मिले समझ में आता है, लेकिन फिल्म मिलने के बाद, शूटिंग चालू होने के बाद अगर फिल्म को से बीच से ही निकाल दिया जाए तो किसी के भी मन में ये आएगा कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है। और ये बात चंद्रचूड़ सिंह के भी मन में आई। दिल्ली आने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ छोटे बच्चों को म्यूजिक की भी क्लास देने लगे। पर किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जो चंद्रचूड़ सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं। उनके नाम हीरो का ताज लगना बाकी था। ये सन 1994-95 की बात है। वो स्कूल में बच्चों को संगीत सिखा रहे थे।
म्यूजिक सिखाते बीच अचानक ही चपरासी आया और चंद्रचूड़ से कहता है, आपका फोन है बम्बई से। क्लास छोड़कर जैसे ही चंद्रचूड़ फोन सुनने के लिए गए तब उन्हें पता चला कि फोन किसी और का नहीं बल्कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जया बच्चन जी का है। चंद्रचूड़ से बात करते हुए जया बच्चन जी ने कहा, हमारी कंपनी एबीसीएल एक फिल्म बना रही है। उस फिल्म की लीड रोल के लिए हम तुम्हें शाइन करना चाहते हैं, क्या तुम इस फिल्म को करोगे? यह सुनते ही चंद्रचूड़ की आंखें चमक उठी। उन्हें तो जैसे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये वाली कहावत उन पे फिट बैठती थी। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हामी भर ली। जैसे ही चंद्रचूड़ की हाँ हुई, जया बच्चन उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुला ली। जब उन्होंने ऑडिशन पास कर लिया तो उन्हें अरशद वारसी के साथ लीड रोल के लिए साइन कर लिया गया। तेरे मेरे सपने तो सबको याद होंगे, जिसका गाना बहुत फेमस हुआ था, वो लड़की आंख मारे। इस फिल्म में लीड रोल में अरशद वारसी के साथ चंद्रचूड़ सिंह थी, जो उनकी पहली डेब्यू फिल्म कहलाई। आखिर पहली बार उन्होंने बतौर हीरो बॉलीवुड में एंट्री कर ही ली। ये फिल्म तो कुछ खास चली नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना वो लड़की आंख मारे काफ़ी चर्चित हुआ और इस वजह से उन्हें वो फिल्म मिली जिससे उनका नाम और आगे बढ़ा। उसी समय गुलजार साहब एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे देशभक्ति के ऊपर। उस फिल्म में एक भटके हुए सिख युवक के किरदार के लिए उन्होंने एक नए चेहरे की तलाश थी। जब गुलजार साहब ने तेरे मेरे सपने के लिए दिए हुए ऑडिशन टेप पर नजर डाली तो उन्हें चंद्रचूड़ का काम बहुत समझ में आया और उन्होंने उस फिल्म के लिए चंद्रचूड़ को उस सिख रोल के लिए साइन कर लिया और ऐसे उस फिल्म में उन्हें कृपाल सिंह का किरदार मिल गया। ये फिल्म थी माचिस। 1996 में आई फिल्म माचिस। इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म की स्टोरी तो काफी अच्छी थी ही। इस फिल्म के गाने चप्पा चप्पा चरखा चले उस समय काफी लोकप्रिय हुआ और हर एक दर्शक की जबान पर था। इस फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह का रोल इतना दमदार था और उन्होंने इसको बेहतरीन तरीके से निभाया, जिस वजह से वो रातों ही रात स्टार बन गए और वो सभी के दिलों में उतर गए। सारे हीरो को पीछे छोड़ते हुए उस साल चंद्रचूड़ ने बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड जीता। वैसे तो इंडस्ट्री में आपको पता ही है, कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपना नाम बदल लिया। कुछ ने अपनी मर्जी से बदला, कुछ को दबाव देकर बदलाया गया। उन्हीं में से एक चंद्रचूड़ जी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में चंद्रचूड़ को अपना नाम चेंज करने के लिए काफ़ी दबाव हुआ था। उन्हें रॉकी नाम से अपनी स्कूल लाइफ बिताई है, उसी नाम को फिर से उन्हें लेने के लिए कहा गया, लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं किए। और नाम चेंज करने वाली बात जब गुलजार साहब के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, आखिर इस नाम में बुराई क्या है, अच्छा नाम तो है चंद्रचूड़ सिंह। फिर क्या था, इस तरह से उन्हें अपना नाम बदलने की जरूरत पड़ी ही नहीं। माचिस के रिलीज के बाद चंद्रचूड़ के स्टारडम का आलम तो ये था कि उनके पास डेट्स की कमी होने लगी। इसी बीच कुछ कुछ होता है के लिए सलमान खान का जो रोल है उसके लिए चंद्रचूड़ को साइन करने के लिए करण जौहर उनके पास पहुंचे थे, लेकिन डेट्स की कमी की वजह से चंद्रचूड़ ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। वैसे तो माचिस फिल्म के बाद 3 बड़ी सुपरहिट फिल्में देने के बाद चंद्रचूड़ बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली फिल्म थी उनकी संजय दत्त के साथ दाग दी फायर, जो 1999 में आई। दूसरी थी ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की फिल्म जोश, जिसमें ऐश्वर्या राय के अपोजिट चंद्रचूड़ को शाइन किया गया। ये फिल्म आई थी 2000 में।
इस फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या भाई बहन के रोल में थे, जिसमें चंद्रचूड़ को ऐश्वर्या के प्रेमी का रोल मिला था। ये फिल्म भी 2000 में काफ़ी हिट हुई थी। ऐश्वर्या के प्रेमी के रोल में पहले आमिर खान को लिया जाना था, लेकिन ये किसी वजह से बात नहीं बन पाई और ये रोल चंद्रचूड़ सिंह को मिल गया। जोश फिल्म का 2 गाना हारे 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 हम तो दिल से हारे काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इस फिल्म का दूसरा गीत था मेरे ख्यालों की मलिका। ये भी काफ़ी चर्चित हुआ था। साल 2000 में ही एक और तीसरी फिल्म इनकी आई थी, फिल्म क्या कहना, जिसमें प्रीति जिंटा लीड रोल में थी। इस फिल्म में प्रीति जिंटा के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। इसमें मेल कैरेक्टर में सैफ अली के साथ चंद्रचूड़ सिंह मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म का भी एक गाना उस समय बहुत चला था, ऐ दिल लाया है बहार सपनों का प्यार क्या कहना। ये गाना काफ़ी मकबूल हुआ था। इस फिल्म में सैफ अली और प्रीति जिंटा के साथ साथ चंद्रचूड़ सिंह के भी काम की काफ़ी तारीफ हुई थी। इसके बाद 2001 में उनकी फिल्म आई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इस फिल्म में भी चंद्रचूड़ सिंह की एक्टिंग को सराही गई। एक के बाद एक 4 सुपरहिट फिल्में देने के बाद चंद्रचूड़ सिंह का करियर 7वें आसमान तक था। उस समय डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी इनको मुंह मांगी फीस पर साइन करते थे। एक साथ ही इनके पास बड़े बड़े बैनर की कई सारी फिल्में थीं, जिनमें इनके अपोजिट कई मशहूर हीरोइनें थीं। पर अचानक ही एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ चंद्रचूड़ के साथ कि उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। क्या था वो, तो चलिए जानते हैं। ये बात साल 2002 की है, जब वो फिल्मों से छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए गोवा जाना चाह रहे थे और वो गए। टाइम शेड्यूल निकालकर गोवा छुट्टी मनाने के लिए गए, लेकिन वाटर स्कीइंग के दौरान एक हादसे में उनका बायां डिसलोकेटेड हो गया। मतलब फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद वो छुट्टी मनाने के लिए जब गोवा पहुंचे, पर ये छुट्टी एक खौफनाक हादसे में बदल जाती है। वो गोवा में वाटर स्कीइंग करने पहुंचे, जैसे और भी सभी टूरिस्ट या घूमने वाले जो भी जाते हैं करते हैं। जब उन्होंने मोटर बोट पर सवारी की, मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वो रस्सी के सहारे पानी पर फिसलते चले जा रहे थे। अचानक ही बोट की रफ्तार इतनी तेज हुई कि उनका एक हाथ फिसल गया और बल्कि दूसरा हाथ रस्सी में फंसा रह गया। बोट की रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका हाथ जो रस्सी में फंसा हुआ था बस उखड़ने ही वाला था, मगर अचानक पता चलने पर बोट रोक दी गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में उनका बायां हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया था। छुट्टियां तो मानो धरी की धरी रह गई। दर्द से कराहते हुए उन्हें किसी तरह से मुंबई लाया गया और उनका इलाज शुरू हुआ। दर्द इतना रहता था कि उन्हें ढेरों दवाइयां का सेवन करना पड़ा। इस वजह से चंद्रचूड़ सिंह के वजन भी बढ़ने लगे। दवाइयों और फिजियोथेरेपी की वजह से साल भर के लगभग चंद्रचूड़ सिंह का बॉलीवुड करियर बिल्कुल ठप रहा। उनके पास अपनी साइन की हुई कई फिल्में थीं बड़े बजट की, जो उन्हें पूरी करनी थी। वो किसी तरह से जब ठीक हुए तो साल भर बाद वापस फिर से बॉलीवुड लौटे, लेकिन यहाँ उन्हें सब भूलने लगे थे। जिन फिल्मों को उन्होंने साइन किया था, जब वो उस पर पहुंचते, जैसे कोई एक्शन डांस का सीन आता, ये क्या उनके हाथों में फिर से जोरों का दर्द शुरू हो जाता और वो फिल्म पूरी नहीं कर पाते। जब दर्द काफ़ी बढ़ने लगता तो शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ता। इसकी वजह से फिल्म मेकर्स को करोड़ों का नुकसान होने लगा।
इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह ने अपने हाथ का ऑपरेशन करवाया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी साइन की हुई ढेरों फिल्मों में ना तो वो डांस कर पाते, एक्शन सीन कर पाते, और किन्हीं दवाइयों की वजह से चंद्रचूड़ का वजन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से शूटिंग पे प्रभाव पड़ने लगा और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनकी नारा कसने लगे। देखते ही देखते एक के बाद एक उनके हाथों से उनकी साइन की हुई सारी फिल्में निकल गईं और उस हादसे ने उनका पूरा फिल्मी करियर तबाह कर दिया। करीब 10 साल लगे उनको कंधे की चोट को सही होने में, लेकिन इन 10 सालों में फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लोग चंद्रचूड़ सिंह को भूल भी गए। इन 10 सालों में उनका स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो गया और करियर बिल्कुल चौपट। साल 2012 में 4 दिन की चांदनी फिल्म से उन्होंने फिर से बॉलीवुड में हाथ आजमाना चाहा, लेकिन दर्शक शायद उनको भूल चुके थे। जब बॉलीवुड में बात ना बनी तो टीवी पर कुकरी शो में चले आए। काश वो छुट्टी मनाने गोवा ना गए होते और वो दुर्घटना ना होती, तो आज शायद चंद्रचूड़ की जिंदगी कुछ और होती। उनकी शादीशुदा लाइफ के बारे में बात किया जाए तो उनकी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ अच्छी नहीं रही। उन्होंने अवंतिका से शादी की, लेकिन फिर कुछ साल बाद वो दोनों अलग हो गए। आज चंद्रचूड़ अपने बेटे के साथ अकेले रहते हैं। चंद्रचूड़ सिंह अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बॉलीवुड से दूर रहकर उसकी परवरिश कर रहे हैं। कभी काल किसी वेब सीरीज में आपको नजर भी आ जाते हैं। आप बताइए, आपको चंद्रचूड़ सिंह कैसे लगते थे? नाम तो याद है ना आपको? एक समय था जब आप सब जानते थे इनके नाम से, लेकिन 10 साल 12 साल का समय बहुत होता है। इस बीच कितने आए कितने गए, लेकिन आज याद दिलाने के बाद आपको चंद्रचूड़ याद जरूर होंगे। तो आप बताइए, आपको उनका कौन सा फिल्म और कौन सा किरदार ज़्यादा प्रभावित किया? कमेंट करिए और ज़रूर बताइए।